नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भैरव प्रताप पटेल है और आपका स्वागत है भैरव जी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो कि 14 अगस्त को चंद्रयान 3 का लॉन्च किया गया था, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। साथ ही साथ महत्वपूर्ण जो है 20+ क्वेश्चन, ठीक है। हम महत्वपूर्ण कितना 20+ क्वेश्चन का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हमारे साथ अंतिम तक बने रहिएगा तथा हमारे चैनल भैरव जी है उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारा मनोबल आगे बढ़ सके। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 क्या है? सबसे पहले आता है चंद्रयान 3 क्या है। तो चंद्रयान 3 है जो है वो चंद्रयान 2 का ही अगला चरण है। जैसे कि हमें कि ज्ञात होगा कि 2019 में, ठीक है, 22 जुलाई 2019 को हमारा चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, जो कंप्लीट सक्सेस नहीं हो पाया था किसी रीज़न से, ठीक है। आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसी तरह चंद्रयान 3 जो है चंद्रयान 2 का ही अगला चरण है, जो कि चंद्रयान सतह पर उतरेगा, परीक्षण करेगा और इसमें एक प्रणोदन मॉड्यूल, ठीक है, प्रपल्सन मॉड्यूल बोलते हैं, लैंडर और रोवर होगा, ठीक है। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करना है। मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं, एल्गोरिदम को बेहतर किया गया है, जिन वजह से चंद्रयान 2 मिशन, ठीक है, मिशन जो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंड नहीं कर पाया था, ठीक है, उस पर फोकस किया गया है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 का उद्देश्य, चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है। किसने नंबर का है? तीसरा चंद्रमा मिशन है। जैसे कि पिछले बताया था, जुलाई 2019 को चंद्रयान 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 का जो लॉन्च किया गया था उसका अनुवर्ती है। इसका उद्देश्य दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है, ठीक है। चंद्रयान 3 का कुल वजन है 3.9 टन है, ठीक है, कुल वजन 3.9 टन। और चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इस मिशन से जो जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इस मिशन में भारत चांद की धरती पर ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। लैडर चांद पर लैडर में एक रोवर है जो धरती पर घूमेगा और वहाँ कुछ प्रयोग करेगा, ठीक है। धरती नहीं, चांद पर घूमेगा और कुछ प्रयोग करेगा, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक को मैं आगे और आपको डिटेल समझा देता हूँ, ठीक है। लैडर चांद पर लूनार दिन तक रहेगा। एक लूनार दिन का मतलब होता है धरती जो पृथ्वी है उसके 14 दिन के बराबर होता है। चांद पर एक लूनार दिन का मतलब 14 दिन के बराबर होता है, ठीक है, पृथ्वी पर। चंद्रयान 3 लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि वहाँ सूरज निकला हो, ठीक है, क्योंकि इसमें जो पैनल लगा है वो सौर पैनल जो है वो सौर ऊर्जा से काम करेगा, ठीक है। लैंडर के लिए सनलाइट ज़रूरी है, जैसे कि बताया ना, सोलर पैनल की थ्रू ये आगे वर्क करेगा, ठीक है। चांद पर सूरज जो है 14 से 15 दिन सूरज निकलता है और बाकी 14 से 15 दिन सूरज नहीं निकलता है। जैसे हमारे यहाँ एक दिन दिन में सूरज फिर रात होता है, वैसे वहाँ 14 से 15 दिन सूरज निकलता है, फिर 14 से 15 दिन सूरज नहीं निकलता है। चंद्रयान 2 और इसमें क्या अंतर है? चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था, ठीक है, लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था। ऑर्बिटर तो हमारा अभी भी काम कर रहा है जो चंद्रयान 2 का है, ठीक है। हाँ, चंद्रयान 2 में जो है ऑर्बिटर लिखा है, ऑर्बिटर जो है वो नहीं बनाया गया है। क्यों नहीं बनाया गया है? क्योंकि ये हमारा ऑर्बिटर अभी काम कर रहा है और इसमें इसकी जगह प्रोपल्सन मॉड्यूलस का यूज़ किया जाएगा। ये बताया गया कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर में पहले मौजूद है, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल है जो यूज़ किया जाएगा। अब क्या होता है प्रोपल्सन मॉड्यूलस? इसका बता देता है। इसका वजन जो है
2148 किलोग्राम है। इसका वजन कितना है? 2148 किलोग्राम है। अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाला यान का पहला हिस्सा होता है। जो सामने का हिस्सा उसे प्रोपल्शन मॉड्यूलेंस कहते हैं। कहा जाता है किसी भी स्पेस शिप की उड़ान भरने की ताकत देता है। ये जो स्पेस शिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। अब क्या सेकंड आता है लैंडर मॉड्यूल, ठीक है। इसका वजन 1723 किलोग्राम है। चंद्रयान 3 का यह दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे चंद्रयान पर उतारा जाएगा, ठीक है, इसे ही चंद्रयान पर उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रयान की सतह पर सही तरीके से पहुंचाने के लिए इसी की जिम्मेदारी होती है, ठीक है, इसी की जिम्मेदारी होती है लैंडर की। जो रोवर है उसको चंद्रमा की सतह पर क्या करेगा? सॉफ्ट तरीके से उतारेगा, ठीक है। रोवर, इसका वजन 26 किलोग्राम है। रोवर का वजन कितना है? 26 किलोग्राम। चंद्रयान का तीसरा हिस्सा है रोवर, जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और मूवमेंट करके जानकारी जुटाकर जो है वो किस पृथ्वी पर भेजेगा। चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया उस रॉकेट का नाम है LVM-3। ये इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। LVM-3 और M4 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। इसे पहले इसी को पहले क्या कहता था? GSLV MK3 नाम से जाना जाता था। LVM-3 को जो है उसका फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है। MVM-3 का फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और जो GSLV MK3 का फुल फॉर्म है जियोक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया था आपको, ये तीसरा मिशन। इससे पहले 2 मिशन और हो गया, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला मिशन कब किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008 को पहला मिशन किया गया था। दूसरा मिशन जो है 22 जुलाई 2019 को। पिछला तो हमें याद है जब नरेंद्र मोदी ने जो सिवान है, ठीक है, जो इसरो के उस समय के अध्यक्ष थे, जो चेयरपर्सन थे, उनके साथ तो जो गला मिल के रोया था ना, वो वाला, ठीक है। तो ये जो है असफल हुआ, असफल नहीं बोल सकते लेकिन शायद क्रैश हो गया था। हाँ, तीसरा जो है अभी जस्ट 14 जुलाई 2023 को जो तीसरा चंद्रमा मिशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये जो है ये तो आपको पता है 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च व्हीकल हुआ है LVM-3 M4, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान मिशन 2 ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च व्हीकल GSLV MK3, ठीक है। इसी का जो नया नाम दे के ये किया गया है, ठीक है। ये जो है इसी का नया नाम है, अभी पढ़े थे जस्ट पिछला। चंद्रयान मिशन 1 जो है वो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च व्हीकल PSLV XLC11 है। इसरो का फुल फॉर्म आप सब लोग जानते ही होंगे, ठीक है। इसरो का फुल फॉर्म जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, जिसकी स्थापना जो है कब की गई? 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। अभी वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है S सोमनाथ है। इसके पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है? अभी वर्तमान में अध्यक्ष S सोमनाथ और पहले विक्रम साराभाई। 15 अगस्त 1969 को इसका जो है स्थापना की गई थी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय बेंगलोर में है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हम लोग जान लेते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। भारत के रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया रितु करिधल को कहते हैं, ठीक है। क्या? भारत के रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया रितु कलिधर। भारत के रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान वही हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी ने जो है वो गले मिल के पिछले बार जब हमारा जो 2019 का जो चंद्रयान 2 जो है वो असफल तो नहीं कह सकते लेकिन क्रैश कर दिया था। उस समय जो ये चेयरपर्सन थे, ठीक है, इसरो के सिवान, इन्हें आप भारत के रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत की मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इसको आप सब जानते हैं, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, भारत की मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत की मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस है, ठीक है, टेसी थॉमस। भारत के मून मैन ऑफ इंडिया चंद्रयान के लिए तो के सिवान, ठीक है।
भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, ठीक है। अभी वर्तमान में अंतरिक्ष मंत्रालय किनके पास है, तो नरेंद्र मोदी के पास। ये जो मंत्रालय है ये अभी जो भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके पास है, ठीक है। अब हम आते हैं जो मेन जितने भी हम लोग संक्षिप्त जानकारी थी वो दे दिए। अब हम लोग आते हैं 20+, ठीक है। 20+ जो इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम के नज़रिए से आ सकता है, ठीक है, इसकी जानकारी हमें होना चाहिए। हाँ, तो पहला क्वेश्चन हमारे बीच आता है, हाल ही में चंद्रमा चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? 9 जुलाई, 10 जुलाई, 14 जुलाई, 17 जुलाई। इसको सब लोग जानते हैं, कब? 14 जुलाई को किया गया। तो सही आंसर क्या आएगा? 14 जुलाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च कहाँ से किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास अभी नया सेंटर, अभी चेन्नई में भी एक नया सेंटर बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है चेन्नई में नया सेंटर? ठीक है, जैसे ये भारत का नक्शा है, श्रीहरिकोटा यहाँ पे स्थित है, ठीक है। और चेन्नई में यहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है। श्रीहरिकोटा यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे श्रीलंका है, श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीहरिकोटा से जो लॉन्च जो होता है, कोई भी, जैसे हमारा अभी चंद्रयान लॉन्च हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऐसे भारत को ऐसे घूमना पड़ता है, ठीक है, कि ऐसा नहीं घूमेगा तो सीधा श्रीलंका के ऊपर क्रैश हो गया तो श्रीलंका तो गया ना, ठीक है। इसलिए तो अब भारत जो है वो ये जो इसी को बचने के लिए यहाँ जो चेन्नई से बनाएगा तो ये जो है ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो इससे इतनी दूरी बच जाएगी, ठीक है। इसलिए अभी चेन्नई में नया सेटअप डाल रहे हैं, इसरो जो है अपना अंतरिक्ष जो अनुसंधान जो है वो बना रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में मिशन चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र बेंगलोर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, ठीक है, श्रीहरिकोटा से। हाँ, ये जो है बेंगलुरु जो है ये जो है इसरो का मुख्यालय है, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु है, लेकिन अभी जो है वो चंद्रयान 3 का जो लॉन्च किया गया था वहाँ किया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। चंद्रयान 3 कहाँ पर लैंड करना है? ठीक, अब ये जो है भारत ने डिसाइड किया कि अभी तक, हम पहले इसका आंसर दे देते हैं उसके बाद डिटेल समझा देते हैं। चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर, चंद्रमा के पश्चिम ध्रुव पर, चंद्रमा के पूर्वी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर। तो जो भारत ने डिसाइड किया चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर, ठीक है। क्यों डिसाइड किया गया? क्योंकि अभी तक भारत के चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर अभी तक किसी भी देश ने ट्राई नहीं किया, ना उस वहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, मतलब वही बताया ना, लूनार दिन 14-15 दिन जो है सूर्य रहता है, 14-15 दिन फिर नहीं रहता है, ठीक है। तो अभी भारत ने प्रयास किया है कहाँ? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जो चंद्रयान 3 वो लैंडिंग कराएगा। चंद्रयान 2 भी यहीं दक्षिणी ध्रुव पर प्रयास किया गया था। हाल ही में चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? अभी सामने सब पढ़े वही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है पहले ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन PSLV V9, LV M3 M4, GSLV 5 या कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं LV M3 M4, ठीक है। इससे किया गया था। इसका फुल फॉर्म अभी बताया था, ठीक है। ये फिर आ गया, चलो बता ही देते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म जो है वो है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है। LV M3 का लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। इससे पहले इसका नाम GSLV MK3 था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो इसका वो ऑप्शन देख लेते हैं। CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, CE-45 क्रायोजेनिक इंजन, CE-50 क्रायोजेनिक इंजन, CE-21 क्रायोजेनिक इंजन। तो इसका आंसर आएगा CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। जो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है ये जो चंद्रयान 3 के प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया? इसरो ने, नासा ने, CNSA जो चीन की जो एजेंसी उसने, या जाक्सा, ठीक है, जापान ने। तो इसका तो हम लोग सब जानते हैं, इसरो ने, ठीक है। इंडियन इसरो ने किया था, ठीक है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है?
इंडियन स्पेस, ये दिया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ है ये पूछेगा तो कहाँ है इसका मुख्यालय, बेंगलोर में है। कब स्थापना हुआ, 15 अगस्त 1969 को हुआ था, ठीक है। हाँ, अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, बार बार इसलिए रिवाइज हो रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आएगा ही, आता ही है, ठीक है, इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। तो इसके जो है एस सोमनाथ अभी वर्तमान में अध्यक्ष है, इसके पहले के सिवान थे, ठीक है। पहले अध्यक्ष कौन है, विक्रम साराभाई। कहाँ से किया गया था, श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से, अभी जो चंद्रयान 3 का जो लॉन्च किया गया था। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 प्रमुख उद्देश्य बताए हैं, ठीक है, कौन कौन से उद्देश्य बताएं, तो पहले देखते हैं तो ऑप्शन, चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित नरम लैंडिंग करना, हाँ ये सही है। वैज्ञानिक अवलोकन किया प्रदर्शन करना, हाँ ये भी सही है। चंद्रमा पर रोवर घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन, ये भी सही है। तो उपयोग तीनों सही हैं, ठीक है, तीनों सही हैं। नरम लैंडिंग कराना है क्योंकि हमारा पिछला जो है क्रैश हो गया था, इसलिए सबसे मेन पॉइंट है नरम लैंडिंग कराना है, सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, सुरक्षित तौर पे कराना। और रोवर घूमने का वैज्ञानिक अवलोकन तो करेंगे, अवलोकन करेंगे ही, ठीक है। तो जो हमारा तीनों उपयोगिता सभी सही हैं। मिशन चंद्रयान 3 लैंडर का क्या नाम रखा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन में आते हैं विक्रम, प्रज्ञान, आदित्य, कोई नहीं। इसमें ये याद रखें कि लैंडर का रोवर का नाम जो है आपको सेम सेम लगेगा। तो लैंडर का नाम जो रखा गया वो क्या रखा गया, विक्रम, ठीक है। लैंडर का नाम क्या रखा गया, विक्रम, ठीक है। चंद्रयान 2 में भी लैंडर का नाम विक्रम ही रखा गया था। चंद्रयान 2 में भी लैंडर का नाम क्या रखा गया था, विक्रम ही रखा गया था। मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या रखा गया है, देखो लैंडर का नाम विक्रम, याद रखिएगा, लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम जो है वो प्रज्ञान, ठीक है, प्रज्ञान, बिना ऑप्शन देके बता दिया था, ठीक है। ऑप्शन भी दे सकते, ऑप्शन जो है आपको ये याद रखना है कि जो 2 मिनट, हाँ, लैंडर से जो है अलग होकर रोवर जो है वो वहाँ सतह पे विचरण करेगा, यानी घूमेगा वहाँ, ठीक है। तो लैंडर का नाम विक्रम है, लैंडर का नाम विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान यानी ज्ञान अर्जित करेगा। याद रखिएगा कि प्रज्ञान, जो ज्ञान अर्जित करेगा वहाँ घूम घूम के, वो ज्ञान अर्जित करेगा, ठीक है। वो रोवर जो है ज्ञान अर्जित करेगा, प्रज्ञान कहलाएगा उसका नाम, ठीक है। हमारा 10वां क्वेश्चन की ओर आते हैं। चंद्रयान 3 लैंडर में कितने थ्रॉटल क्षमता इंजन है, ठीक है। तो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5, आंसर है 4, ठीक है। तो चंद्रयान 3 लैंडर में कितने थ्रॉटल क्षमता है, 4, आंसर इसका 4 आ जाएगा। 11 क्वेश्चन की ओर आते हैं। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने के बाद भारत चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा या कोई नहीं। तो हम लोग सब, अभी मैं आप लोग पहले समझा दिया था कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत जो है प्रथम देश होगा, क्या होगा, प्रथम देश होगा, यानी कि पहला, ठीक है। तो चंद्रयान दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश होगा भारत। चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था, अभी सामने हमने डिटेल जो संक्षिप्त जानकारी बताया था उसमें बताए थे, ठीक है। पहले ऑप्शन आ जाते हैं, 15 अगस्त 2010, 20 अगस्त 2008, 22 अक्टूबर 2008 या 22 अक्टूबर 2010। तो हम लोग को पता है 22 अक्टूबर 2008 को, ठीक है, 22 अक्टूबर 2008 को क्या किया गया था, चंद्रयान 1 का मिशन को लॉन्च किया गया था, ठीक है। 2003 या 4 में अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लाल किला के प्राचीर से ये बताया था कि चंद्रयान जो है जल्द ही चंद्रयान जो चंद्रमा में पहुंचने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है, वहाँ से घोषणा हुआ था, ठीक है। वो घोषणा जो है वो ये उन्होंने कहा था कि 2008 के अंतिम तक उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये 2008 तक कर दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है 2003 या 4 में ये घोषणा की थी लाल किला के प्राचीर से, ठीक है। चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया गया, ये क्वेश्चन आ गया, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 22 जुलाई 2019, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2021, ऑप्शन सी 18 जनवरी 2021, ऑप्शन डी 26 जनवरी 2022। इसको तो आप लोग भूल ही नहीं सकते क्योंकि ये जो हमारा
मिशन असफल हुआ था और जस्ट पिछला हुआ था, पिछले साल हुआ था 22 जुलाई 2019 को, ठीक है। जो के सिवान है उन जो असफल हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, उनके आंसू से जो आंसू निकल रहे थे उसको पूछा था, ठीक है, मतलब गले लगा के उनको सांत्वना दिए थे, ठीक है। यही वाला में 22 जुलाई 2019 को हमारा चंद्रयान 2 जो मिशन वो जो असफल तो नहीं बोल सकते लेकिन क्रैश हो गया था। 14 क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रयान 2 मिशन में स्थापित प्रज्ञान रोवर, ठीक है, प्रज्ञान मैं अभी बताया था कि जो ज्ञान का जो वो खोज करेगा उसको प्रज्ञान नाम दिया है। प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे, ठीक है, तो ये बता देता हूँ 6 पहिए, ठीक है, 6 पहिए का है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 6 पहिए, ठीक है। ये चंद्रयान 2 में भी चंद्रयान 3 में भी 6 ही पहिए लगाए गए हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है ए सोमनाथ, के सिवान, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। अब इसको हम लोग चारों को बता देते हैं, ठीक है। ए सोमनाथ जो वर्तमान में अभी अध्यक्ष, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ए सोमनाथ। पिछला जो अध्यक्ष है के सिवान जो जिन्होंने 2019 में जो है जो असफल हुआ था हमारा, उस समय ये अध्यक्ष थे। अमित शाह तो हम लोग जानते हैं गृह मंत्री, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन। भारत में पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1947, 21 नवंबर 1963, 21 नवंबर 1960। तो 15 अगस्त 1950 नहीं हो सकता, 26 जनवरी 1960, इसमें कैसे ऑप्शन कैसे उलट फेर कर दिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। 21 नवंबर 1963 को पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था। इसमें इस लॉन्ग रॉकेट लॉन्च को जो है जैसे साइकिल से लाया गया था, साइकिल या जो गाड़ी बैला है उससे थ्रू लाया गया था, ठीक है, साइकिल से लाया गया था। तो भारत में पहला लॉन्च कब किया गया था? 21 नवंबर 1963 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा से परिवर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने दिन में पहुंचती है? दिन में, ठीक है, या कितने सेकंड में क्वेश्चन हो सकता है, या कितने दिन में, कितने समय में पहुंचती है, कितने समय में पहुंचती है, ठीक है। तो ऑप्शन है, समय लिख देते हैं यहाँ पे, समय आता है, ठीक है। ऑप्शन है 8 मिनट 16 सेकेंड, 15 सेकेंड, 1.28 सेकेंड, कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, ठीक है। 1.28 सेकेंड में जो है चंद्रमा से परिवर्तित रोशनी पृथ्वी तक पहुंच जाता है, ठीक है। कितना? 1.28 सेकेंड, ठीक है, सेकंड में जो है वो पहुंच जाता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये 1.28 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? तो ये भाई लिखा हुआ है चंद्रयान 3, यानी कि ऑप्शन देख लेते हैं पहले। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा तीसरा मिशन है, ठीक है। पहला मिशन कब किया गया था? हम लोग को पता है 2008, फिर 2019, अभी 2023 में, ठीक है। तीसरा मिशन 2023 में, तो ये वाला जो 23 को है। ये बता दिया था ना, अभी तो बताया, ठीक है। 22 अक्टूबर 2008, 22 जुलाई 2019 और 14 जुलाई 2023, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। 3 ही मिशन हुआ है अभी तक चंद्रयान के लिए। ठीक है, 19वां नंबर क्वेश्चन आता है। चंद्रयान 3 में निम्न से क्या गायब है? ठीक है, रोवर, उदाहरण मतलब एग्जांपल, रोवर, लैंडर, ऑर्बिटर या कोई नहीं। रोवर गया है, लैंडर भी गया है, ठीक है। रोवर प्रज्ञान, ठीक है, लैंडर गया है, ठीक है। ऑर्बिटर नहीं गया है, क्योंकि ऑर्बिटर हमारे पास चंद्रयान 2 का ऑलरेडी वहाँ है, ज़रूरत पड़ने पर उसका यूज़ किया जाएगा, या इसकी जगह प्रोपल्सन मॉड्यूलस जो डिज़ाइन किया उसका यूज़ कर दिया जाएगा। ऑर्बिटर अभी नहीं गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आ जाते हैं। प्रोपल्सन मॉड्यूल का डिज़ाइन क्या होगा? तो ऑप्शन देते हैं। बॉक्स जैसी संरचना, अध्यक्ष के किनारे एक सौर पैनल और शीर्ष एक सिलेंडर, सभी तरफ
से चैनल के आयताकार संरचना, शीर्ष एक गोला घन या कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा बॉक्स जैसी, ये बॉक्स जैसी संरचना जिसके किनारे पर एक सौर पैनल और शीर्ष पर एक सिलेंडर है। सौर पैनल, ठीक है, ये सौर पैनल के थ्रू ही ये जो है इसको वो मिलेगा एनर्जी, इसी जो ईंधन का सौर सौर जो है उसका यूज़ करेगा जो चंद्रयान 3 है। इसलिए तो सूर्य जब रहेगा तब ज़्यादा काम करेगा वहाँ सूर्य, ठीक है, लूनार दिन के तरह टाइप काम करेगा। अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चांद पर पहली बार इंसान कब पहुंचा था? इसको तो हमको सबको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। कौन पहुंचा, पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल समझाते हैं, ठीक है। चांद पर जो है पहली बार 1968, 1900 मतलब 69 में, 1970 में, तो 1969 पे इस दिन गया था। कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है, जो जिन्होंने चंद्रमा पर पहले कदम रखा था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा ये टॉपिक चंद्रयान पर, और ये यहीं से पूरा जितने भी हमने समझाया है यहीं से पूरा क्वेश्चन ही आएगा हमारा, जो भी क्वेश्चन बनता है सारी डिटेल यहीं से हो गया, ठीक है। तो आगे और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल भैरव जी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।